ब्राह्मण और तीन ठग। एक बार सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण सुनसान रास्ते से होता हुआ जा रहा था और उसके साथ एक बकरी भी थी। रास्ते में छिपे तीन ठगों की नज़र ब्राह्मण और उसकी बकरी पर पड़ी। एक ठग ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस मोटी ताजी बकरी को किसी तरह हथिया लिया जाए। दूसरे ठग ने कहा, चलो हम बकरी छीनकर भाग चलें और यह मोटू ब्राह्मण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरे ठग ने कहा, नहीं, हमें बकरी छीनकर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक अच्छी तरकीब सोच ली है। फिर उसने वह तरकीब अपने दोनों बाकी साथियों को भी बताई। दोनों ठगों ने अपने साथी की योजना सुनी तो वे खुशी से उछल पड़े और एक ठग ने कहा, हाँ हाँ, ये सही है, और उन्होंने उसी तरकीब से ब्राह्मण की बकरी लेने का निश्चय किया। उनके द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार एक ठग ने ब्राह्मण से जाकर कहा, पंडित जी प्रणाम, आपका यह कुत्ता तो बहुत अच्छा है, क्या यह शिकारी कुत्ता है? ब्राह्मण को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अरे बेवकूफ़, चल दूर हट, कितने शर्म की बात है, तुमको दिखाई नहीं देता कि ये बकरी है और तू बकरी को कुत्ता कहता है? ठग ने कहा कि पंडित जी, क्या आपके इस कुत्ते को मैं बकरी कहूँ तो तब आप मुझे बुद्धिमान मानोगे? और हंसता हुआ वह ठग चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा ठग ब्राह्मण के पास आया और उसने कहा, पंडित जी प्रणाम, ताज्जुब है, आपके पास सवारी के लिए इतना मजबूत टट्टू होते हुए भी आप इसके साथ साथ पैदल क्यों जा रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, अरे क्या तुम्हें यह बकरी टट्टू दिखाई दे रही है? योजना के अनुसार पंडित जी को फंसाते हुए ठग ने कहा कि मैं तो समझ रहा था आप कोई विद्वान ब्राह्मण होंगे, पर आप तो मुझे कोई सनकी लगते हैं। आपको तो टट्टू और बकरी में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। यह कहते हुए वह ठग भी चलता बना। कुछ समय के बाद तीसरा ठग ब्राह्मण के पास आया और उसने कहा, पुरोहित जी प्रणाम, अरे आप इस गधे को कहाँ लिए जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण चकरा गया। उसने कहा, यह गधा है? बिल्कुल गधा ही तो है, यह ठग ने दावे के साथ कहा। यह सुनकर ब्राह्मण भी घबरा गया और उसे लगा कि उसकी बकरी वास्तव में कोई पिशाचिनी है जो वह समय समय पर अपना रूप बदलती रहती है। तभी तो एक आदमी ने बकरी को कुत्ता कहा तो दूसरे ने टट्टू बताया और अब ये इसे गधा बता रहा है। इसलिए ब्राह्मण डर के मारे बकरी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यह देखकर तीनों ठग बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी योजना जो सफल हो चुकी थी और वे खुशी खुशी बकरी को वहां से लेकर चलते बने। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी हमको एक अच्छी सीख देती है, वो ये कि लोगों की बातें सुनकर अपनी धारणा मत बदलिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।